दोस्तों, आज के विषय में हम एक ऐसी बीमारी की बात करेंगे जो मनोवैज्ञानिक समस्या है। बहुत से लोग तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और जो लोग इससे पीड़ित हैं, वे इसे छुपा कर रखने की कोशिश करते हैं। यह बीमारी खतरनाक तो है ही और इससे व्यक्ति का जो जीवन है वह बहुत अस्त व्यस्त हो जाता है। उसका सारा टाइम अपनी बीमारी को जूझने में ही लग जाता है और इस बीमारी का नाम है ओसीडी यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हिंदी में बात करें तो मनोग्रस्तता बाध्यता विकार। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था ओसीडी के बारे में, बहुत पसंद किया आपने। उसमें मैंने काफी उपाय बताए थे। इसे मानसिक रोग ही नहीं बोलेंगे बल्कि आत्मा, मन और ग्रहों का एक गहरा संबंध भी है जिससे यह बीमारी उत्पन्न होती है। खास बात यह है कि यह बीमारी ला इलाज नहीं है, इसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। थोड़े से आपको प्रयास करने की जरूरत है, थोड़ा सा इसमें ध्यान, योग और थोड़े से ज्योतिषीय कुछ उपाय होते हैं। इनकी सहायता से इस बीमारी को बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। नमो नारायण जी दोस्तों, मैं हूं ज्योतिष आचार्य डॉक्टर नारायण, ध्यान गुरु और वास्तु विशेषज्ञ। आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल नारायणा एस्ट्रो वर्ल्ड में। कुछ दिनों बाद मेरा वीडियो पोस्ट होता है, लेकिन उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वह बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए वीडियो पूरा देखना है क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कुछ अचूक उपाय जिससे ओसीडी से पीड़ित व्यक्तियों का आगे का जीवन बहुत ही सुविधाजनक बन जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ओसीडी के लक्षणों के बारे में। देखिए, इसमें आदमी कुछ ऐसे विचारों में फंस कर रह जाता है जिससे उसे छुटकारा पाना मुश्किल लगने लगता है। जैसे बार बार हाथ धोना, उसे लगता है कि हाथ गंदे हो गए हैं तो बार बार वह वॉश बेसिन के पास जाएगा और हाथ धोएगा। बार बार वह पैर धोने की कोशिश करेगा। बहुत सारे व्यक्तियों को ऐसा लगता है कि ताले चेक करने की आदत हो जाती है। जैसे दुकान उसने बंद की तो ताले लगाए तो फिर दोबारा वापस आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं ताले चेक करने के लिए। घर में भी जब लाइट बंद करते हैं तो रात को फिर दोबारा चेक करने जाते हैं कि कहीं लाइट का बटन बंद हुआ है या नहीं हुआ। और बहुत सारी महिलाओं को सफाई का भी ओसीडी होता है। एक ही लय में वस्तुओं को जचा के रखने की उनकी आदत हो जाती है। जैसे झाड़ू को इस जगह पे रखना है तो वहीं रखना है, थोड़ी सी टेढ़ी हो गई तो उसे फिर दोबारा वो सीधी कर देते हैं। या किचन में भी बहुत सारी चीजों को, कोई डब्बा है थोड़ा सा यहाँ हो गया तो फिर उसे दोबारा उसी जगह पे जचा के रखना। वह इस बीमारी से छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो विचार है वह उसे छुटकारा पाने नहीं देते और यह निरंतर बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है। और 6 महीने से अधिक जब यह समस्या हो जाए तो एक बीमारी का रूप ले लेती है जिसे ओसीडी बोला जाता है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। हिंदी में मनोग्रस्तता बाध्यता विकार। इसमें रोगी का जो मन है वह किसी कार्य को बार बार करने के लिए बाध्य हो जाता है और यह सिचुएशन बड़ी गंभीर होती है जब बार बार उसे हाथ धोना पड़ता है, बार बार उसे साबुन लगानी पड़ती है। कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति के घर में मेहमान बैठे होते हैं और बार बार उसे जाकर हाथ धोना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति क्लास में होता है और बार बार उसे ऐसा ख्याल आता है कि मैं हाथ धो लूं, मेरे हाथ साफ नहीं है या मेरे हाथों पर बैक्टीरिया लग गए हैं। और जब से कोरोना वायरस आया था 2020-21 में, तब से यह बीमारी लोगों में और अधिक हो गई है। अब जानते हैं ऐसे कौन से ग्रह हैं जो ओसीडी को जन्म देते हैं, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं। नंबर 1 पर है चंद्रमा। मन और भावनाओं का कारक चंद्रमा ग्रह जब नीच का हो और केतु ग्रह से प्रभावित हो और छठे घर में, 8वें घर में या 12वें घर में हो, और या फिर चंद्रमा जब लगन में हो और उसके साथ राहु ग्रह हो और केतु ग्रह हो। इसके अलावा बुध ग्रह जब 0 डिग्री पर हो, राहु ग्रह की सिचुएशन उन्हीं ग्रहों में हो तो भी यह डिजीज हो सकती है। तब व्यक्ति का मन बार बार उलझता है, बार बार असुरक्षित महसूस करता है। खास बात यह है कि सामने वाले को ऐसे व्यक्ति यह दिखाते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन अंदर, मन के अंदर विचारों का जो भाव है वह एक तूफान पैदा कर देता है। दूसरा ग्रह है बुध ग्रह। बुध ग्रह जब 5वें घर में हो, 5वां घर होता है पढ़ाई का घर, मन का घर, और 5वें घर में जब बुध ग्रह हो और राहु और केतु ग्रह साथ हो और बुध की डिग्री 0 हो, इसके अलावा बुध वक्री हो तो भी यह सिचुएशन आती है। तीसरे नंबर पर जो ग्रह है वह 2 ग्रह है, राहु और केतु ग्रह। दोनों ही छाया ग्रह है, शैडो प्लेनेट है। यह एक भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं। जब चंद्रमा के साथ हो या बुध के साथ हो
और चाहे लगन में बैठे हो या फिर 5वें घर में हो, 6ठे में हो, 8वें में हो और 12वें घर में हो, तब भी भ्रम की स्थिति बनी रहती है और व्यक्ति असहज महसूस करता है। इसमें रोगी को बार बार ऐसा लगने लग जाता है कि किसी ने कुछ गलत ना कर दिया हो, कुछ गलत ना हो जाए, कुछ उस व्यक्ति के साथ ऐसी घटना ना घट जाए। बार बार ऐसे मन में विचार आते रहते हैं जिससे ओसीडी का जन्म होता है। चौथा ग्रह है शनि ग्रह और इसका अर्थ है किसी भी कार्य को बार बार करने की आदत। यानी जब शनि ग्रह लगन में हो और साथ में राहु, केतु और चंद्रमा, ये चारों ग्रह ही एक साथ बैठे हो और या फिर शनि ग्रह लगन को देखे, तब व्यक्ति के मन में ओसीडी का जन्म होता है। यानी जड़ें हैं वह यहीं से शुरुआत करती है। अब दूसरे पॉइंट पर बात करते हैं आध्यात्मिक दृष्टिकोण। देखिए अभी हमने ज्योतिष की बात की थी, अब आध्यात्मिकता की बात कर रहा हूं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है। हमारे मन के 3 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और अनकॉन्शियस माइंड। ओसीडी केवल मानसिक रोग ही नहीं बल्कि यह एक अचेतन मन की कुछ दबी हुई इच्छाएं हैं। यानी वहां की एक पुकार है, आत्मा की एक पुकार है कि व्यक्ति चाहता है कि मैं ठीक होना चाहता हूं, मैं संतुलन बनाना चाहता हूं, मैं बार बार हाथ नहीं धोना चाहता, मैं बार बार ताले चेक नहीं करना चाहता, मैं बार बार बटन चेक नहीं करना चाहता या जेब नहीं देखना चाहता, किसी चीज के बारे में मैं कुछ ख्याल उत्पन्न नहीं करना चाहता, फिर भी बार बार मैं इस कार्य को करने के लिए बाध्य हूं। अचेतन मन में से यह बातें निकलती है। इन सब बातों के लिए केवल मेडिकल ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी, ज्योतिषीय भी, मेडिटेशन भी, सारी बातों का एक मिक्स यदि उपाय करें तो इस बीमारी को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ ज्योतिषीय उपायों की। सबसे पहले बात करेंगे चंद्रमा के लिए। देखिए यदि चंद्रमा आपकी जन्म पत्रिका में सही संतुलन में नहीं है या राहु और केतु ग्रह के साथ बैठा है और उसकी डिग्री में काफी असमानताएं हैं तो आप चंद्रमा के लिए कुछ उपाय कर सकते हैं। नंबर 1, जल में थोड़ा सा दूध मिलाकर पीपल के वृक्ष में अर्पण करना है हर रोज, लेकिन संडे को यह अर्पण नहीं करना। दूसरी बात, सोमवार को उपवास करना है और सफेद वस्तुओं का दान करना है, जैसे चावल और दूध का दान करना। कोशिश करनी है कि शांत संगीत सुने और जल ध्वनि सुने। जल ध्वनि मतलब जो जल की धारा होती है, पानी की जो धारा बहती है, वह संगीत सुने। यह चंद्रमा को स्थिर करता है। दूसरा उपाय है बुध के लिए, यानी आपने तुलसी के पौधे में जल अर्पण करना है, उसमें भी थोड़ा सा दूध मिला लें, चाहे 1 चम्मच ही दूध मिला लें। और संडे के दिन तुलसी माता में दूध अर्पण नहीं किया जाता। बुधवार के दिन भगवान गणेश जी की आराधना करनी है और हरी वस्तुओं का दान करना है। गाय को हरा चारा भी खिला सकते हैं। बुधवार के दिन संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ भी करें। राहु और केतु के लिए काले तिल का दान करें या फिर जल में काले तिल मिलाकर पीपल में अर्पण करें और हनुमान चालीसा का पाठ हर रोज करें तो ओसीडी में काफी हद तक लाभ पाया जा सकता है। कुछ पजल्स गेम खेलें, जैसे सुडोकू है या अन्य तरह की पजल गेम है, या फिर गिनती को थोड़ा उल्टा गिनना शुरू करें या जो पहाड़े हैं वह गिनना शुरू करें, उसको याद करने की कोशिश करें। 2-2 का गैप हो गिनती में या 3 का गैप हो, या उल्टी गिनती में भी 3 का गैप किया जा सकता है, जैसे 100, 97, 94, 91, 88, ऐसे 3-3 का गैप भी आप करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो यह मन को स्थिर करता है। एक विशेष उपाय और भी बताता हूं कि आप एक डायरी लगा लें और हर रोज रात को सोते समय आपने उस डायरी में लिखना है कि आज कौन कौन से काम किए हैं, और आपने थोड़ा सा उस पर कैलकुलेशन करनी है कि यह काम सही किए, यह काम गलत किए, ये वाले काम सही किए, ये वाले काम गलत किए। सिर्फ आपने उस पर सोचना ही है। डायरी ना भी लगाएं तो सोते वक्त 5 मिनट के लिए आप उसको सोच सकते हैं, इससे भी मन स्थिर होता है। हर रोज शीशे में देखना है और अपनी बातें शीशे को कहनी है, यानी खुद को ही कहनी है कि मैं आजाद हूं, मैं स्वतंत्र हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है, अब मुझे बार बार ऐसे काम नहीं करने, मुझे थोड़ा मजबूत बनना है, मैं ठीक हूं और मुझे अपने मन पर विजय पाना है। लाइट कलर के वस्त्र हैं वह आपको कम पहनने हैं, जैसे लाइट ब्लू कलर, स्काई ब्लू कलर या फिर व्हाइट कलर। दोस्तों, ओसीडी एक कठिन अवस्था जरूर है, लेकिन यह लाइलाज बीमारी नहीं है। इसे ठीक किया जा सकता है। थोड़े से प्रयास आपको मजबूत करने होंगे, आपको अपने मन पर थोड़ी विजय पाना होगा। आप इसे बिल्कुल ठीक कर सकते हैं और आपका जीवन बिल्कुल सहज हो जाएगा। आज की वीडियो में इतनी ही बात करेंगे।
कैसी लगी आपको यह वीडियो कमेंट में आप जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का नोटिफिकेशन जरूर दबा दें। कमेंट में लिख दीजिए ओम नमो नारायण, जय बजरंगबली।